वीडियो जो है ना, बहुत तकलीफ़ से मैं बना रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ से, दिल में बहुत तकलीफ़ हुआ ये। मैंने देखा, न्यूज़ में देखा, 2-3 न्यूज़ में देखा, ये जो सारण है अपना छपरा, छपरा में जो आता है बनियापुर। अब बनियापुर में है ये सतुआ गांव। तो सतुआ गांव में एक हिंदू भाई के घर के ठीक सामने यानी दरवाजे के सामने जो एक मुसलमान भाई ने ला करके दफन कर दिया। भाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिसने भी ये दफन किया उनसे मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो घर का मुखिया ही होगा जो बोला होगा कि इस मेरे ज़मीन में होना चाहिए। भाई साहब, मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि आपके गांव में 3-3 कब्रस्तान है। तो रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से 90 मीटर और 100 मीटर के अंदर में दफन नहीं दे सकते हैं और ना ही आप जला सकते हैं। जहाँ पर पीने का पानी हो या घर हो, वहाँ दफन नहीं किया जा सकता है और नहीं जलाया जा सकता है। ये कानून है। कर्नाटका में भी यही कानून है और तमिलनाडु में भी यही कानून है, और मद्रास बेंच जो कानून बनाया है वो बिहार में भी वही लागू हो रहा है। कम से कम 90 मीटर के बाद में आप कर सकते हो। कब? जबकि आपके गांव में कब्रिस्तान नहीं है तब। तो ऑलरेडी आपके गांव में 3-3 कब्रिस्तान है। मीडिया में मैंने देखा। आपने जो दफन किया भाई साहब, आपने इंसानियत को शर्मसार कर दिया आपने। और अकेला आप मुसलमान, आप सबके नज़र में नहीं आए। वहाँ जितने बुजुर्ग मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम जितने हैं, जिनको इज्जत भरे नज़रों से देखा जाता होगा पहले, आप सबको शर्मिंदा में डाल दिए। आपका एक गलती से, ये मुसलमान भाई के लिए बोल रहा हूँ, जिसने लाकर दफन किया, मानता हूँ आप ही का ज़मीन है वहाँ, तो इंसानियत भी कुछ होता है। आपको वहाँ ला करके नहीं दफन करना चाहिए। आपको जलन है वो हिंदू से, झगड़ा है, दूसरे तरीके से निपट सकते हो, भाषा बसी कर लो, जो करना है कर सकते थे। लेकिन आपने जो दफन दिया ला करके, तो आप खुद सोचो कि जो भी होगा आपका घर का, बेटा है, बेटी है, बाप है, माँ है, कौन है वो नहीं मालूम मुझे। मैंने सिर्फ न्यूज़ में देखा कि आपने ला करके ये बोला कि ये मेरा ज़मीन है, यहाँ पे मैं दफन दूंगा। वो घर वाला बेचारा मात्र 10 फीट के दूरी पे, 10 से 12 फीट के दूरी पे आपने किया है। आपने ये क्यों नहीं सोचा, जिसको आपने दफन दिया है उस हिंदू घर का लड़का, बुजुर्ग रात को चाहे दिन में वहाँ पेशाब करेंगे, लेटरिन कर देंगे, बहारेंगे, वो कब्र पर जाएगा। कितना बेअदबी होगा। फिर आपको बुरा लगेगा। कभी जाओगे, देखोगे, बोलोगे कि यहाँ क्यों खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, किसी लड़के को बोलोगे। अब उसको तो नहीं मालूम है ना कि कब्र है तो इसको क्या करना चाहिए। लेकिन झगड़ा किसने बोया? आपने बोया। ये गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। कानूनन तौर पर भी प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि वहाँ पे 90 मीटर के अंदर नहीं रखना चाहिए। कानून बोलता है 90 मीटर के बाद, यानी कम से कम 300 फीट दूरी पे किसी का घर हो या वहाँ कुछ भी है, या पीने का पानी है, कुआं है, चाहे चापाकल है, वहाँ से 300 फीट दूरी पे दफन या जला सकते हो आप। 300 फीट। आप किस हिसाब से आपने घर के सामने 10-12 फीट के दूरी पर आपने दफन कर दिया है? आपने तो दफन कर दिया भाई। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, आपका विचार मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने सब मुसलमानों को सर नीचा कर दिया। हमने भी देखा तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं उनको भी बोलूँगा, जो मौलाना साहब आपने जनाजे का नमाज़ पढ़ाने गए होंगे, तो इन लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आपको समझाना चाहिए कि भाई यहाँ मत दफन करो, घर के सामने जायज़ नहीं है। मौलाना साहब, आपने जनाजे का नमाज़ पढ़ाया, आपने क्यों नहीं रोका? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यह कानूनन तौर पर गलत है और हमेशा के लिए आपने झगड़ा बो दिया। जैसे पेड़ लगाया जाता है ना, आम का चाहे कोई भी चीज़ का, फल के लिए, तो आपने उसी तरह झगड़ा का बीज बोया। आपने वो बीज लगाया झगड़ा का। ये हमेशा हमेशा रहेगा। आपके ख़ानदान से, जिसका घर है उसके ख़ानदान से झगड़ा रहेगा। और आप लोग के चलते, आप दोनों के चलते बाकी मुसलमानों को, बाकी हिंदू भाई को आप कटवाओगे, झगड़ा कराओगे, झगड़ा फैलेगा, गाली गलौज होगा, वायलेंस फैलेगा, आपस में विरोधी होगा। ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और उचित जगह पर
ऑलरेडी आपके पास 3 कब्रस्तान है उस गांव में। मैं मीडिया में सुना, 3-4 वीडियो में देखा। तो कानूनन तौर से वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए, कहाँ पे? कब्रस्तान में, ताकि झगड़ा का जड़ ही ख़त्म हो जाए। झगड़ा रहे नहीं तो ये झगड़ा हमेशा के लिए आप बो दिए हो। जो कब्र के अंदर हैं उनको भी तकलीफ़ होगा। आप क्यों नहीं सोच रहे हो इस बात को? कब्र में आप डाले हो, लोग वहाँ बहारन फेंकेंगे, लड़के खड़े होकर पेशाब वसाब करेंगे, कैसा गुजरेगा? आप कौन सा माइंड से ले जाकर वहाँ पे आपने दफन किया? समझ से बाहर है। इतना भी नफ़रत अच्छा नहीं है। मिलजुल कर रहा जाता है, गांव है, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब आप मिल कर रहोगे ना, तभी चलेगा। आज आपने दफन किया, कल उनका घर से कोई हो, उनका भी ज़मीन वहीं पे, वो बता रहे हैं कि मेरा सामने सब ज़मीन है, आपके कब्रिस्तान के बगल में वो जलाएंगे, फिर झगड़ा फैलेगा। वो बोलेंगे मैं भी जला रहा हूँ अपने ज़मीन में, झगड़ा ही होगा ना। ये सब मत किया करो आप लोग भाई। और कानून से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको शिफ्ट करके कब्रिस्तान में ले जाना चाहिए। 3 कब्रिस्तान है वहाँ पे। और आपने जो ये किया है ना, कैसे आपको इजाज़त मिल गया? जहाँ कब्रिस्तान रहता है वहाँ अपने ज़मीन में भी दफन देने के लिए या जलाने के लिए उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, मुखिया से, फिर सीओ से, फिर बीडीओ से, एसडीओ से। अगर वो लोग देंगे परमिशन तभी आप जला सकते हो, दफना सकते हो। न जाने किस सिचुएशन में वहाँ का प्रशासन दे दिया, ये समझ से बाहर है। हो सकता है झगड़ा ना फैले, आपने कब्र खुद दिया होगा, इसलिए वो लोग झगड़ा को न फैलने दे तो लोगों ने इजाज़त दे दी आपको। लेकिन आगे के लिए झगड़ा बढ़ गया, ये इसको शिफ्ट कर लीजिए दूसरे जगह। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है और भाईचारा बना रहेगा, हिंदू मुस्लिम का सब भाईचारा बना रहेगा। नहीं तो आपके एक वजह से सभी मुसलमानों को लोग गलत निगाह से देखेंगे और बोलेंगे कि मुसलमान जो बोलते हैं ना ये लोग कि झगड़े आलू होते हैं, जिहादी होते हैं, ये होते हैं, आप कहने का मौका दे दिए हो। ये मत करो आप। मौलाना साहब, आपको बार बार बोलूँगा, आपको समझाना चाहिए। अगर इनको नहीं समझ में था तो आपको बोलना चाहिए मैं जनाजे का नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप वहाँ पर झगड़ा बो रहे हो, आप वहाँ पर दफन नहीं कर रहे हो, झगड़े का बीज बो रहे हो। ये बोलना चाहिए आपको। और बोलना चाहिए कि जब कब्रिस्तान 3-3 है तो यहाँ क्यों दफना रहे हो सकता है कभी कभी इंसान को पर्दा पड़ जाता है दिमाग में, तो आप बोलते तो उनका दिमाग में आता। आप समझाते कि वहाँ उनके दरवाजे पर आप करोगे, बच्चे नापाक करेंगे, पानी आएगा, गंदा पानी आएगा, बच्चे पेशाब करेंगे, नापाकी हालत में रहेगा कब्र, तो शायद उनको आँख खुल जाता, दिमाग खुल जाता, तो वहाँ दफन नहीं करते। तो अभी से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपस में मिल व्यवहार करके प्रशासन के थ्रू वहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरे जगह, ताकि बाद में इसका झगड़ा ना फैले और हिंदू मुस्लिम का आपस में बने रहे। नहीं तो बाद में बेमतलब का झगड़ा फैलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू।